कुछ सवाल उठे थे कोर्ट में कि आप क्या चाहते हो, या एमएसपी बढ़ाना चाहते हो, एमएनएस के बराबर चाहते हो या अफसर के बराबर चाहते हो। कि हम लोग एमएसपी किसी का कम करवाने के लिए नहीं, सीधे भाषा में मैं कहूँ कि जो 15,500 अफसर को मिल रहा है वही सभी रैंकों को हम लोग चाहते हैं। तो हमारा केस बहुत स्ट्रांग है, बहुत मजबूत है। हम लोग इसको एफिडेविट फॉर्म में कोर्ट में फाइल कर रहे हैं। नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। किसी का एमएसपी कम करना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद है हमें भी 15,500 मिले। 15,500 से नीचे कुछ भी नहीं। हमारे पास पर्याप्त दस्तावेज हैं, हमारा पक्ष मजबूत है, हम कोर्ट में जीतेंगे। यह कहना है वीर बहादुर सिंह जी का, जो कि नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी की, जैसे आपने अभी वीडियो क्लिप में सुना। दोस्तों 31 जुलाई 2023 को माननीय दिल्ली हाई कोर्ट में इक्वल एमएसपी के केस को लेकर के जो सुनवाई होनी है, उस सुनवाई से पहले जो बातें वीर बहादुर सिंह जी ने कही इक्वल एमएसपी से जुड़ी हुई, जो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, उन बातों को आज इस वीडियो में जानते हैं। दोस्तों, जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किए हैं। उन पॉइंट्स को आप सबको समझाता हूं कि क्या ऐसे इंपॉर्टेंट बातें हैं जो 31 जुलाई की सुनवाई को असर डाल सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले 31 जुलाई इक्वल एमएसपी पर अहम दिन है। जी हां, क्योंकि उस दिन को सुनवाई होनी है। दोस्तों, आगे सबसे पहला पॉइंट, हमें केवल और केवल 15,500 एमएसपी चाहिए, उससे कम कुछ भी नहीं। जी हां, वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के कोऑर्डिनेटर ने यही कहा है कि हमें 15,500 से नीचे कुछ भी नहीं, हमें बराबरी चाहिए। हमें किसी से कटौती या किसी की कटौती नहीं चाहिए, क्योंकि एमएसपी जीवन के खतरे के लिए, जीवन की कठिनाइयों के लिए है, तो उसका बराबर होना लाजमी है। अगला पॉइंट दोस्तों, किसी का एमएसपी कम करना हमारा मकसद नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि किसी का, जैसे कई सारे ऐसे मीडिया हाउसेस से ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि ऑफिसर का कम किया जाए, एमएनएस का कम किया जाए। नहीं, ऐसा कोई हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद है सबका बराबर हो और सबका 15,500 है, ये कहना है उनका। आगे दोस्तों, हमसे पूछा गया एमएनएस के बराबर चाहते हो या ऑफिसर के बराबर एफिडेविट दाखिल करेंगे। कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी बोला दोस्तों कि माननीय कोर्ट के अंदर जब प्रोसीडिंग्स चली तो उनसे पूछा गया कि आप क्या चाहते हो, आखिर आपको एमएनएस के बराबर चाहिए, ऑफिसर्स के बराबर चाहिए, क्या चाहिए। तो उसको लेकर के अभी एफिडेविट दाखिल किया जा रहा है माननीय कोर्ट के अंदर कि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 15,500। जी हां दोस्तों, अगला पॉइंट, हमारा केस स्ट्रांग है, सभी पैरामीटर्स कागजात हमारे पक्ष में हैं। जी हां दोस्तों, इक्वल एमएसपी पर वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी की तरफ से जो बातें सामने आई है दोस्तों, जो वीर बहादुर सिंह जी ने कही हैं, उसके मुताबिक हमारा केस स्ट्रांग है। हम पॉजिटिव दिशा में जा रहे हैं माननीय दिल्ली हाईकोर्ट के केस में। तो सारे पैरामीटर्स जो है जेसीओ जवान पूरे करते हैं एमएसपी के, तो इस वजह से हमें एमएसपी इक्वल होना बिल्कुल ही जरूरी है हमारे लिए। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स, जितने भी आरटीआई से जवाब मिले हैं, या जितने 6th पे कमीशन के, 7th पे कमीशन के रिपोर्ट से जो बातें सामने आई है, उन सारी बातों को जो है हम माननीय कोर्ट में रखेंगे, जिससे हमारा पक्ष और मजबूत हो जाएगा। अब दोस्तों, ये तो थी इक्वल एमएसपी के ऊपर बातें। अब आगे मैं बताता हूं, 23 जुलाई को रैली है। जी हां, आप सबको पता है कि दिल्ली के जंतर मंतर में पिछले जो 5 महीने से भी ज्यादा समय से जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, उसी से जुड़ा हुआ फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन की अगुवाई में 23 जुलाई को रैली है। और उस रैली के साथ ही साथ संसद की तरफ कूच करने का भी एक आह्वान है 23 जुलाई को। दोस्तों, अब मेरी तो सरकार से यह अपील है कि जवानों को इसकी नौबत ना आए, जवानों को संसद तक जाने की नौबत ना आए, सरकार सामने आए, प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी या गृह मंत्री जी, कोई भी सामने आए, जवानों के साथ बातचीत करे, इनके डेलीगेट्स के साथ बातचीत हो और बातचीत में कोई ना कोई हल निकाला जाए, जिससे कि जवानों को संसद तक जाने की जरूरत ना पड़े। दोस्तों, आगे और एक जानकारी है, तिरंगा यात्रा भी है। जैसे वीर बहादुर सिंह जी ने बोला कि 23 जुलाई को उन्होंने भी तिरंगा यात्रा के लिए भी लोगों को आह्वान किया है, लोगों को सामने आने के लिए कहा है। दोस्तों, अब ये तो है 23 जुलाई के कार्यक्रम। आगे दोस्तों, 6 अगस्त को रामलीला मैदान में रैली है। अब दोस्तों, यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स सर्विसमैन की तरफ से भी 6 अगस्त को रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली का आयोजन किया गया है, जिसके लिए भी बढ़ चढ़कर भाग लेने के लिए सभी पूर्व सैनिकों से आग्रह किया गया है। अब यहां पर 23 जुलाई को भी रैली है, 6 अगस्त को भी रैली है, तो हम सबको एकत्रित होने की जरूरत है। अगर 23 जुलाई वाले रैली में 6 अगस्त वाले भी सम्मिलित हो जाते, और अगर 6 अगस्त वाले रैली में 23 जुलाई वालों का भी
अगर समर्थन मिलता तो ये हमारी रैलियां, ये हमारे जो मांग धरना प्रदर्शन कितने बड़े और ताकतवर हो जाते, वो आप एक बार सोच के देखिए। इसलिए हमें एकता की अभी भी जरूरत है। हम एकत्रित होंगे तो कई सारे ऐसे मुकाम है जो हम पा सकते हैं, तो हमें एकत्रित होने की तो अभी भी जरूरत है। हालांकि आप सबको बता दूं 23 जुलाई को भी कार्यक्रम है और 6 अगस्त को भी कार्यक्रम है, जो कि पूर्व सैनिकों की भलाई के लिए हो रहे हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी तक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप सबको मालूम है कि 6 अगस्त 2023 को ऐतिहासिक रैली रामलीला ग्राउंड में होने जा रही है। कि आइए हम एक होकर लाखों की संख्या में रामलीला ग्राउंड नई दिल्ली में इकट्ठा होके अपने मुद्दे को समर्थन दें और सफलता हासिल करें। हम लोग थोड़ा एमएसपी के केस में इन्वॉल्व है, 31 की हियरिंग है, तो हम लोगों को थोड़ा सा इधर भी समय देना पड़ रहा है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हम लोग एमएसपी किसी का कम करवाने के लिए नहीं मांग कर रहे हैं। कोई भ्रांतियां किसी के अंदर है तो निकाल दें। एमएसपी हम इक्वल टू ऑल कमिटेंट रैंक, जो भी कमिटेंट रैंक है उनका एक समान चाहते हैं। सीधी अफसरों, सीधे भाषा में मैं कहूं कि जो 15,500 अफसर को मिल रहा है वही सभी रैंकों को हम लोग चाहते हैं। क्यों? क्योंकि जो आरओपी की जो क्राइटेरिया रखी है, जो पैरामीटर डिसाइड किया है, वो रैंक आधारित नहीं है। कुछ हमने आरटीआई, कुछ सवाल उठे थे कोर्ट में कि आप क्या चाहते हो, या एमएसपी बढ़ाना चाहते हो, एमएनएस के बराबर चाहते हो या अफसर के बराबर चाहते हो। उस संबंध में हम लोग एफिडेविट फाइल कर रहे हैं। कुछ दस्तावेज आरटीआई के थ्रू मंगाए हैं, जिसका मैं आपको जिक्र कर लूंगा। कुछ दस्तावेज हमने डॉक्यूमेंट कलेक्ट किए हुए हैं, ऑनलाइन कलेक्ट हुए हैं। जैसे कि वो रैंक पे की बात आती है कि अफसरों को रैंक पे मिलता था, तो रैंक पे उनके बेसिक में कन्वर्ट हो चुका है पहले ही। दूसरा, वो एमएसपी 3 बार ले चुके हैं, ये 3rd टाइम चल रहा है। इससे पहले भी अलग फॉर्म में था, वो ले चुके हैं। तो ये सब एफिडेविट हम फाइल कर रहे हैं। दूसरा, एमएनएस के बारे में कि आपने हमारी जो एमएसपी एमएनएस से भी कम कर दी है, उसके संबंध में कुछ सवाल हमने सरकार से पूछे थे कि क्या ये बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग करती है जैसे और रैंक करते हैं। बोला नहीं, ये बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग नहीं करती है। क्या ये कम्बटेंट रैंक है? ये बताया गया कि नहीं, ये कम्बटेंट रैंक नहीं है। क्या ये कहा गया कि क्या इनको बीपीएन ऑथराइज्ड है? पूछा गया, जवाब आया इनको बीपीएन ऑथराइज्ड नहीं है। क्या ये बीपीटी पीपीटी करती है जो पीरियडिकली सभी सैनिकों को करना पड़ता है? बोला नहीं करती है। क्या ये फील्ड हॉस्पिटलों में पोस्टिंग होती है? जवाब आया किसी भी फील्ड हॉस्पिटल में नहीं पोस्ट होती है। फिर पूछा गया क्या ये आर्मी एक्ट के अंदर है? तो ये कहा गया कि मात्र 2 सेक्शंस 39B और 63 के अंदर है, बाकी आर्मी एक्ट के अंदर नहीं है। आप एमएसपी दे रहे हो, जो क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हो, जो क्राइटेरिया बना रहे हैं, उसमें इनसे हम लोग काफी ऊपर हैं। डिस्टर्बेंस में, फंडामेंटल राइट सीजिंग में, टर्बुलेंस में, रिस्क में, आदि आदि जो भी पैरामीटर आपने बनाया है, सेपरेशन फ्रॉम होम आदि आदि में, ये सारे 10 से 12 पैरामीटर है, उसमें सबसे ज्यादा फुलफिल हम ही लोग कर रहे हैं। एक और 7 पे कमीशन इसने पैरामीटर दिया था कि अर्ली एज में रिटायरमेंट होते हैं, इसलिए भी हम देते हैं। तो अर्ली एज में जेसीओआर को छोड़ के और कोई वर्ग रिटायर्ड नहीं होता। तो हमारा केस बहुत स्ट्रांग है, बहुत मजबूत है। हम लोग इसको एफिडेविट फॉर्म में कोर्ट में फाइल कर रहे हैं। नेवी से भी हमने सूचना मांगी थी कि मैरीन में, जहाजों में क्या एमएनएस पोस्टेड होती है? जवाब आया नहीं। मैंने पूछा कि वहाँ उनका लुक आफ्टर कौन करता है, प्राइमरी हेल्थ केयर कौन देखता है? बोला डॉक्टर देखते हैं और नर्सिंग असिस्टेंट देखते हैं। ये सब जवाब हम लोग लगा रहे हैं। हमारा केस बहुत स्ट्रांग है। हम लोग थोड़ा सा 2-4 दिन हमारा समय लगेगा एमएसपी के केसेस के अंदर, बहुत क्रूशियल स्टेज पे है, फाइनल स्टेज पे है।